Good morning. So, today we are going to discuss विलियम शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट. हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा उसे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज़ ट्वेल्थ नाइट. तो ट्वेल्थ नाइट किस तरह का प्ले है हमें ये बताना है. तो हम इसे कॉमेडी की कैटेगरी में रखेंगे. ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है वॉट यू विल, जो दिया गया है जॉन मास्टन के द्वारा. आपको ये भी याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक करियर डज दिस प्ले बिलोंग. तो हमें बताना है कि ये जो प्ले है वो शेक्सपियर के ड्रामेटिक करियर के किस पीरियड से बिलोंग करता है. तो हमारा जो ये प्ले है ट्वेल्थ नाइट ये 1600 के अराउंड आया था. तो इसके हिसाब से ये किस फेज का हुआ, सेकेंड फेज का. हाउ मैनी लीडिंग वुमेन करेक्टर्स आर देयर इन द प्ले. तो कितनी वुमेन हैं जो लीड रोल प्ले करती हैं. इसमें है 2 वुमेन जो लीड रोल प्ले करती हैं. एक तो है ओलिविया और दूसरी है वॉयला. तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज़ द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द प्ले. तो कौन है सेंट्रल करेक्टर. एज आई टोल्ड यू, वॉयला. जो ये वॉयला होती है ये एक जहाज़ दुर्घटना में आ जाती है. एक इलेरिया के किनारे पर एक जहाज़ दुर्घटना होती है और उसका जो ट्विन ब्रदर होता है सेबेस्टियन, तो उसको ये लगता है वॉयला को कि वो डूब गया है. तो विद द हेल्प ऑफ ए कैप्टन सी डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए मैन. वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एज ए मैन और अपना नाम रखती है सिजेरियो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच नेम डज वॉयला टेक इन हर डिस्गाइज. तो क्या नाम रखती है वो अपना भेस बदल के, सिजेरियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डज सी सर्व एज ए पेज. तो वो किसको सर्व करती है एज ए पेज. तो वो सर्व करती है, अपने ऑप्शन देखते हैं, ड्यूक ओर्सिनो को. अब ड्यूक ओर्सिनो कौन है. वो ड्यूक ओर्सिनो के यहाँ पे काम करती है. ड्यूक ओर्सिनो एक नोबल ड्यूक है इलेरिया का. प्ले की शुरुआत में ओर्सिनो प्यार में होता है एक ब्यूटीफुल लेडी ओलिविया के, और वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता है हिज लव फॉर ओलिविया विद म्यूजिक के साथ. व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉयलास ब्रदर. क्या नाम है वॉयला के ब्रदर का. एज आई टोल्ड यू कि वो जो शिपरेक्ट दुर्घटना थी ना, उसमें दोनों ट्विंस वॉयला और सेबेस्टियन क्या होते हैं, खो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. तो उसी का भाई का नाम है कि सेबेस्टियन. वॉयला को लगता है कि जो सेबेस्टियन है वो डूब गया है, और सेबेस्टियन को लगता है कि वॉयला मतलब उससे अलग हो गई है, शायद वो मतलब डूब गई है. तो दोनों के बीच में क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं. हु इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ मारिया. कौन है जो मारिया की मिस्ट्रेस है, उसकी मालकिन. तो वो है ओलिविया. अब ये ओलिविया कौन है आपको बता दूं. ओलिविया जो है पहले हम ओलिविया की बात तो हम कर चुके हैं, पहले हम बात करेंगे मारिया की. मारिया कौन है. मारिया सर्वेंट है ओलिविया की, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो मारिया का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप दिखाया गया है सर टोबी बेल्च के साथ. आपको याद रखना है. अब सर टोबी बेल्च कौन है, धीरे धीरे वैसे आपने इसकी समरी पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे याद आ जाए. सर टोबी बेल्च ओलिविया का क्या है, चाचा है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब उसका अंकल है. होम डज द ड्यूक लव. अब ड्यूक किससे प्यार करता है, मैंने बताया था आपको, वो दिखाया था ना शुरू में कि वो किसके साथ प्यार में होता है, ओलिविया की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. होम डज ही मैरी इन द एंड. वो प्यार में तो ओलिविया के साथ होता है, लेकिन लास्ट में शादी होती है उसकी वॉयला से. ओके, और जो ये ओलिविया है इसकी शादी होती है सेबेस्टियन से. आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वॉयला अराइव विद द कैप्टन एंड सेलर. तो वॉयला कहाँ पहुँचती है, कैप्टन के साथ और सेलर के साथ कहाँ पहुँचती है. एज आई टोल्ड यू वो कहाँ पहुँचती है, इलेरिया में. उसी के आती है ना काम करने, ड्यूक ओर्सिनो के. वो कहाँ का ड्यूक था, इलेरिया का. तो आपको इसकी सेटिंग भी याद रखनी है प्ले की. वाई इज़ ओलिविया सैड. अब बताना है हमें ओलिविया क्यों दुखी है. ओलिविया
इसलिए दुखी है क्योंकि उसका भाई अभी रिसेंटली मर गया है। एक बहुत ही वेल्दी और ब्यूटीफुल नोबल इलेरियन लेडी है और वो अपने भाई की मौत का शोक मना रही होती है, जो कि अभी अभी मरा है ना। और वो कमिट करती है कि वो 7 साल तक शादी नहीं करेगी। और ड्यूक ओर्सनो क्या कर रहा है, वो उससे शादी करना चाहता है। एज आई टोल्ड यू, प्ले की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना कि वो कंपेयर करता है ओलिविया के प्यार की, ओलिविया के लिए जो उसका प्यार है, किससे, म्यूजिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द अंकल ऑफ ओलिविया। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन था अंकल ओलिविया का, सर टोबी वेल्च, जिसके साथ रिलेशनशिप में दिखाया है किसको, मारिया को। मारिया कौन है, ओलिविया की एक नौकरानी, मेड सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज़ एज टोल्ड ए मैन एज एनी इन इलेरिया। हु इज़ रिफर्ड टू इन दिस लाइन, किसको रिफ़र किया गया है यहाँ पे, वो इतना ही लंबा है जैसे कि एज एनी इन इलेरिया, मतलब उससे लंबा कोई नहीं है। तो ये बात हो रही है सर एंड्रयू ऑक्चिक की। अब ये कौन है, अब बात करते हैं हम एंड्रयू ऑक्चिक की। ये एक कॉमिक फॉइल करेक्टर है और फ्रेंड है सर टोबी वेल्च का। और उसका इंटेंशन होता है क्या करना, टू बू ओलिविया, मतलब ओलिविया को वो, आप समझ लो, उसको पटाना चाहता है वो, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, हु इज़ रिफर्ड टू इन दिस वर्ड, किसके लिए कहा गया है ये, तुम क्या हो। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन यही बोलती है, ओ मोलवोलियो यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, तुम क्या हो, ओलिविया बोलती है ये मोलवोलियो को, तुम क्या हो, तुम्हें मतलब खुद से ही बहुत ज़्यादा प्यार है, होते हैं ना नार्सिसिस्ट, इस तरह का ही बोला उसने। अब बात करते हैं मालवोलियो की। मालवोलियो कौन है, मालवोलियो एक सर्वेंट होता है, वो काम करता है, ओलिविया का एक स्टीवर्ड है। और वो बहुत ही फुलिसली बिहेव करता है जब उसे, जो एक करेक्टर है ना मारिया, टोबी बेल्च, एंड्रयू ऑक्चिक, ये सब उसे ये विश्वास दिला देते हैं कि ओलिविया उससे प्यार करती है। तो इसीलिए वो थोड़ा फुलिश बिहेव करता है, एक कॉमिक करेक्टर है ये। हु इज़ बिफूल्ड एंड पुट टू डार्क रूम, तो कौन पागल बन जाता है, मतलब किसको मूर्ख बनाया जाता है और उसको डार्क रूम में रखा जाता है, तो कौन है वो, अभी बात चल रही है ना इसी की, किसकी, मालवोलियो की। इसको एक फोर्स्ड लेटर, मतलब एक नकली लेटर देके ऐसे बताते हैं कि ये जो लेटर है ये ओलिविया ने दिया है, मारिया ऐसे बताती है। और उसको नकली लेटर देके एक प्रैंक करते हैं सब, और उसे ये विश्वास दिला देते हैं कि ओलिविया उससे प्यार करती है, और उसे मूर्ख बना के उसको कहाँ रख देते हैं, मतलब कहाँ ले जाते हैं, डार्क रूम में। हाउ इज़ मालवोलियो बिफूल्ड, अब मालवोलियो को कैसे मूर्ख बनाया गया, एज आई टोल्ड यू, एक लेटर के थ्रू जो लिखा गया था, ऐसा बताया गया उसको कि ये ओलिविया के बिहाफ से है, मतलब ओलिविया की तरफ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड फोर्स ए लेटर ऑफ ओलिविया, तो कौन करता है ये नकली लेटर, कौन बनाता है ये ओलिविया का, तो ये बनाते हैं मारिया, इसकी सर्वेंट थी ना ओलिविया की, तो इसके साइड से लेटर दे देती है प्रैंक करने के लिए। ओ दो डिसेम्बलिंग क्यूब, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड, कौन है यहाँ पे स्पीकर, तो ये कौन बोलता है लाइन, ये लाइन तो देखो है ओर्सिनो की। ये जो प्ले है हमारा ट्वेल्थ नाइट, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी पर भी बेस्ड है। क्यों है, क्योंकि जो ओर्सिनो है वो वॉयला से कहता है, ओ दो डिसेम्बलिंग क्यूब, मतलब यू लाइंग, झूठी, लिटिल क्यूब, मतलब उसको बोल रहा है वो। क्यों, क्योंकि वॉयला और सेबेस्टियन ट्विंस है ना, तो वॉयला खुद को डिस्गाइज करती है एज ए मैन, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना बॉलीवुड मूवीज़ में, जिसमें ऐसे दिखाते हैं डबल रोल, तो इस तरह का हो जाता है, क्योंकि वो ट्विंस हैं, एक जैसे लगते हैं, और वॉयला क्या करती है, एक मैन बन जाती है, तो वो इस वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो इस तरह से ओर्सिनो उसको एड्रेस कर रहा होता है। हु हैज़ बिन रिफर्ड टू इनवर्ट्स और दो डिसेम्बलिंग क्यूब, तो कौन कौन कर रहा है, सुजैडियो को कर रहा है ना वो रिफ़र। ओके बस, हाँ 20 क्वेश्चन ही थे हमारे, सॉरी मुझे लगा और है। ओके तो इन द एंड मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इन द एंड 3 मैरिज टेक प्लेस, 3 शादियाँ होती हैं। एक तो ओलिविया की सेबेस्टियन से, ओके आपको याद रखना है, ओलिविया जिसने ये कहा था कि वो 7 साल तक शादी नहीं करेगी अपने भाई के मरने की वजह से, वो ये कमिट करती है। लेकिन जब जो वॉयला होती है एज ए सिजेरियो,
वो उसके पास आती है। जो ड्यूक ओर्सिनो है अपने संदेश, अपने मैसेज वॉयला के थ्रू भिजवाता है, किसके पास? ओलिविया के पास। तो वो मना करती है ना ओलिविया कि वो 7 साल तक किसी व्यक्ति से नहीं, मतलब शादी नहीं करेगी, उससे मिलना नहीं चाहती वो ड्यूक ओर्सिनो से। तो जब वो उसके पास आता है तो ओलिविया को उससे प्यार हो जाता है। किससे? वॉयला, एज ए सिजेरियो। तो लास्ट में जब उसका भाई, मतलब लास्ट में सबको पता चलती है सच्चाई, जैसे लास्ट में होता है बॉलीवुड मूवीज़ में, हिंदी मूवीज़ में सबका पता चल जाता है। तो लास्ट में ओलिविया को जब पता चलता है कि वो तो वायला, जिसको वो समझ रही थी, वो तो वायला है, सिजेरियो नहीं है। लेकिन जो उसका भाई है सेबेस्टियन, वो तो बिल्कुल वैसे ही लगता है ना, सेम अपीयरेंस में, तो वो उसी से शादी कर लेती है। तो समझ गए, ओलिविया की शादी किससे हुई? सेबेस्टियन से। अब ड्यूक ओर्सिनो उसे अपने प्यार की कहानी सुनाया करता था, किसके लिए? मतलब अपना वो मैसेज भेजा करता था। तो थोड़ी सी वो कहता भी है प्ले में एक बार कि अगर तुम लड़का होती, इफ़ यू वर ए बॉय, तो आई वुड गेट मैरिड टू यू। तो इस तरह का कुछ सीन होता है। तो जब बाद में उसको पता चलता है कि सच में लड़का नहीं लड़की होती, तो उसको पता चलता है सच में कि जो वॉयला है वो सच में सिजेरियो नहीं है, वो लड़की है। तो वो उससे शादी कर लेता है। तो हमारा कपल बन गया ड्यूक ओर्सिनो का, किससे? वॉयला से। और एक जो करेक्टर है मैंने आपको बताया है, उनका रिलेशन दिखाया है सर टोबी वेल्च और मारिया का। थैंक यू।